अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है, जिसका नाम है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन में कहता है कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, किसी भी गैस के डिफ्यूज़ करने की जो रेट है, किसी भी गैस का डिफ्यूज करने का रेट, डिफ्यूजन और एफ्यूजन हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। डिफ्यूजन या एफ्यूजन का रेट ऑफ एनी गैस is inversely proportional to its square root of density। तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि किसी भी गैस का जो रेट है, किस चीज़ का रेट, या तो डिफ्यूजन का या एफ्यूजन का, किसी भी गैस के डिफ्यूजन या एफ्यूजन का जो रेट है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके जी? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, उस गैस की डेंसिटी के जज़र के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने क्या डेफिनेशन की है? हमने डेफिनेशन की है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की जो रेट है, किस चीज़ का, डिफ्यूजन का या एफ्यूजन का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस की डेंसिटी के जज़र के। हमने फिर डेफिनेशन गौर से सुन लें कि किसी भी गैस की जो डिफ्यूजन है या एफ्यूजन है, उसका जो रेट है, उसकी जो रफ्तार है, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? उस गैस की डेंसिटी के जज़र के। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो करते हैं जी? हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ एनी गैस, हम लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ये हमारे पास क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी किसी भी गैस की डेंसिटी के जज़र के। हमने किसी भी गैस की डेंसिटी का जज़र ले लिया है, वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने क्या किया जी, ये जो हमारे पास रेट इसी साइड पे रहा, हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म किया, तो उसकी जगह पे हमने लगा दिया जी कांस्टेंट के बटा डी का अंडर रूट। अब ये जो डी का अंडर रूट है, ये इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रेट मल्टीप्लाइड बाय डी का अंडर रूट बराबर क्या है जी, एक कांस्टेंट के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमने लिखा कि किसी भी गैस का जो रेट है, रेट और इसके स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी को, किसी भी गैस के रेट को और इसकी डेंसिटी के जज़र को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। हम इसमें क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को एक फॉर्म में लिखेंगे कि हमारे पास हम प्रोडक्ट ऑफ रेट को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या रहती है कि हमेशा ही एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। तो इसको हमने यू लिख दिया। तो
फिर हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस हमारी इस ये जो हमने पॉइंट लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम क्या एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम किस एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। हमने क्या कर लेना है, हमने सपोज़ कर लेनी है हमारे पास दो गैसें हैं, एक गैस का नाम गैस 1 है और दूसरे का क्या है जी गैस 2। हमने दो गैसें सपोज़ कर ली हैं गैस 1 एंड गैस 2। तो जो हमारे पास गैस 1 है उसकी जो डेंसिटी है हम उसको ज़ाहिर कर लेते हैं कि ये इसकी हमारे पास जो डेंसिटी है वो D1 है, और जो गैस 2 है उसकी जो डेंसिटी हमने ले ली कि इस गैस की डेंसिटी हमारे पास D2 है। तो हम इसका रेट मालूम करते हैं। हमने क्या कर दिया, हमने कहा लेट सपोज टू गैसेस 1 and 2, द गैस 1 हैज़ डेंसिटी D1 एंड गैस 2 हैज़ डेंसिटी D2। जो गैस 1 की डेंसिटी D1 है और गैस 2 की डेंसिटी क्या है जी हमारे पास D2 है। तो अब हमने क्या कर लिया जी, इसका अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ के मुताबिक हमने इसका रेट लिखा जी। हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ क्या कहता है जी हमारे पास, ग्राहम लॉ कहता है जी कि रेट जो है ना, ये रेट है किसका, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम गैस 1 का ले रहे हैं तो रेट ऑफ गैस 1, इधर गैस 1 लगा देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी रेट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, तो हमने इसकी डेंसिटी का स्क्वायर रूट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है जी। गैस 1 का ले रहे हैं तो गैस 1 के हिसाब से देखेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, एक कांस्टेंट के बराबर है जी। फिर नेक्स्ट हम गैस 2 के हिसाब से लिखते हैं जी कि रेट ऑफ गैस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2, इसका अंडर रूट ये भी बराबर है जी हमारे पास के। हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन हम कह देते हैं ये हमारे पास 2 है। अब देखें कंपेयर करें कि दोनों ही इक्वेशन के बराबर हैं, तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर भी होंगी। तो हम इसको कंपैरिजन बाय कंपैरिजन इस मुसावात को, इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। हमने इस इक्वेशन को हल किया जी बाय कंपैरिजन के ज़रिए। हमने लिख लिया जी R1 मल्टीप्लाइड बाय D1 का अंडर रूट, ये बराबर है जी R2 मल्टीप्लाइड बाय D2 का अंडर रूट। अब R1 इधर ही रहा, R2 इसके नीचे आ गया, R1 बटा R2। D2 का अंडर रूट इधर ही रहा, D1 का अंडर रूट इसके नीचे आ गया। तो हमने इस तरह एक इक्वेशन निकाल ली कि हमारे पास R1 बटा R2 बराबर आ जाता है जी D2 बटा D1। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो बनी, इस इक्वेशन को हमने क्या कहा जी कि ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है किसकी, ग्राहम्स लॉ की। इस इक्वेशन में हम थोड़ी सी मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। वो चेंजिंग क्या है कि हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा है जी हमारे पास कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस का टॉपिक, उसमें हमने डेंसिटी को किसके इक्वल लिया है, उसमें हमने डेंसिटी को इक्वल लिया है उसके मोलर मैस के। हमने क्या कहा जी, ये जो डेंसिटी है ये क्या होती है, मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लिखेंगे डेंसिटी जो है वो जी आपके किसके क्या होती है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मैस ऑफ अ गैस। मोलर मैस ऑफ अ गैस। जब डेंसिटी को हम मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो हम जहाँ जहाँ डेंसिटी है वहाँ वहाँ मोलर मैस ऐड कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, R1 बटा R2 बराबर है जी हमारे पास M2 का अंडर रूट बटा M1 का अंडर रूट। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई जी। इस इक्वेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के बाद हम ये नतीजा है इसका रिज़ल्ट ये लिख सकते हैं कि ये हमारे पास मतलब R2 की जो हमारे पास रेट है
वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके मोलर मास के। और ये हमारे पास गैस 1 का जो रेट है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके मोलर मास के। मतलब रेट हमेशा इन्वर्सली रिलेटेड होता है किसके, किसी भी गैस के मोलर मास के। हमने इसका रिज़ल्ट निकाल दिया जी। रेट ऑफ एनी गैस, ये रेट आपका जी इफ्यूजन के लिहाज से भी है, डिफ्यूजन के लिहाज से भी है। रेट ऑफ एनी गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। अगर हम मोलर मास के भी स्क्वायर रूट लेते हैं जी, तो भी हमारे पास जो गैस का जो रेट है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलते हैं हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।